सन्नाटे की एक आवाज होती है जो सिर्फ वही सुन पाता है जिसने डर को महसूस किया हो। आप भी सुनने वाले हैं कुछ ऐसा ही। तो बंद कर लीजिए दरवाजे और कहानी शुरू होती है अब। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, धरमपुर। आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन किस्से बहुत थे। सबसे डरावना किस्सा था गांव के बाहर बने पुराने कुएं का। लोग कहते थे उस कुएं में शैतान रहता है। गांव के बाहर एक सूखा बंजर खेत था, वहीं एक पुराना कुआं जो अब टूट चुका था। पर कहते हैं एक जमाना था जब उस कुएं से मीठा पानी निकलता था और पूरा गांव उसी पर निर्भर था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की किस्मत बदल दी। उस जमाने में गांव का सबसे ताकतवर आदमी था चौधरी रणबीर सिंह। जमीन, पैसा और लोगों में डर सब उसी के पास था, मगर उसका दिल पत्थर जैसा था। एक बार किसी गरीब किसान की बेटी ने चौधरी के अत्याचारों का विरोध किया तो गुस्से में आकर चौधरी ने उसे कुएं में धकेल दिया। लड़की की चीखें रात भर गूंजती रहीं। लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अगले दिन कुएं का पानी काला हो गया और फिर एक के बाद एक गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों की मौत होने लगी और अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी ने चौधरी से सवाल नहीं किया, लेकिन सब समझ गए। कुएं ने बदला लेना शुरू कर दिया था। कहते हैं उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात को कुएं से लड़की की आत्मा निकलती है, सफेद साड़ी में, और वह उन लोगों को बुलाती है जिन्होंने कभी कुछ गलत किया हो। कोई अगर कुएं के पास उस रात गया तो फिर कभी नहीं लौटा। मैं अंशुमान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मुझे अजीब और सच्ची कहानियां इकट्ठा करने का शौक है। जब मैंने धरमपुर के बारे में सुना तो तय किया कि खुद वहां जाऊंगा और असलियत सामने लाऊंगा। मैं दिन में गांव पहुंचा। सबने मेरा स्वागत किया, लेकिन जैसे ही मैंने कुएं का जिक्र किया, गांव वालों की आंखों में डर उतर आया। कोई उस तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। बुजुर्ग राम भरोसे चाचा ने मुझे पास बुलाकर कहा, बाबूजी, उस कुएं के पास मत जाइए। बहुतों ने कोशिश की, कोई लौट कर नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरने नहीं आया, सच्चाई जानने आया हूं। राम भरोसे ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तो फिर कल रात अमावस्या है, खुद ही देख लीजिएगा। रात के 12 बजे मैं अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ कुएं के पास पहुंचा। सब कुछ शांत था, सिवाय उस हवा के जो अचानक तेज होने लगी। पेड़ हिलने लगे और दूर कहीं कोई सियार रोया। मैंने कैमरा ऑन किया और कुएं की ओर देखा। अचानक कुएं से एक हल्की सी सफेद रोशनी निकलने लगी, जैसे कोई धुंध उठ रही हो। फिर उसमें से एक आकृति उभरी। एक लड़की, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी में, आंखें बिल्कुल काली। वो हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताना चाहता हूं। उसने धीरे से कहा, तो सुनो। और फिर अचानक मेरा कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। उस आत्मा ने बताया कि कैसे चौधरी ने उसके साथ अन्याय किया और कैसे गांव ने चुप्पी साध ली। अब मैं हर उस आत्मा को बुलाती हूं जो खामोश रही जब जुल्म हुआ था। उसने कहा। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो?
उसने कहा, इंसाफ। मेरी कहानी सबको बताओ ताकि कोई और चुप न रहे। अगली सुबह मैं जिंदा था। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली थी। मैंने गांव वालों को सब बताया और कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। सबकी आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसकी कहानी सुनी थी। गांव में उसी कुएं के पास एक स्मारक बनाया गया और उस लड़की सरिता की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। लेकिन कहते हैं, कभी कभी अमावस्या की रात को सरिता अब भी कुएं के पास खड़ी मिलती है, देखने कि क्या लोग अब भी चुप हैं या कोई उसके जैसे और को आवाज देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हो सकता है आप अगली कहानी का हिस्सा बन जाएं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर का ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे, जब रात गहरी होगी और सन्नाटा बोलेगा।